ऐसा करते हैं कि यदि 500 लोग आएंगे तो 500 लोगों को रहने ठहरने खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। इसी प्रकार से देश के लिए जनसंख्या के आधार पर किस समुदाय को कितना हक अधिकार, किस चीज की आवश्यकता है, जाति आधारित जनगणना के आधार पर ही संभव है। और जाति आधारित जनगणना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत देश के अंदर आज तक जो भी भेदभाव हो वह जाति आधार पर है, आर्थिक आधार पर कभी नहीं हुआ है। परंतु शिक्षा की कमी होने की वजह से लोगों को यह गुमराह किया जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों होना चाहिए? क्या लोगों के साथ भारत के अंदर भेदभाव आर्थिक आधार पर होते हैं? नहीं होता। यदि उच्च जाति का व्यक्ति 5वीं फेल भी होता है तो उसे बराबर का सम्मान मिलता है। लेकिन यदि निम्न जाति का व्यक्ति यदि ग्रेजुएट भी होता है, मास्टर ग्रेजुएशन भी होता है, तो उसको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उच्च वर्ग के 5वीं फेल व्यक्ति को मिलता है। अर्थात इस देश के जाति के आधार पर होता है, इसलिए आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए। इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है। तो साथियों, जो वर्तमान सरकार है वो ओबीसी का लगातार शोषण तो हम कर रही है। इस देश में जो ओबीसी की आबादी है वो 52% है, लेकिन आरक्षण आज तक केवल 14% मिला है। लेकिन मंडल कमीशन पर जो है ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन सरकार रणनीति के तहत ओबीसी का शोषण करना चाहती है और अधिकार लेने से वंचित करना चाहती है। इसलिए उन्होंने जो है आरक्षण को रोक कर रखा हुआ है। केवल 52% आबादी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि सवर्ण इस देश में 15% है और उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पर 24 घंटे के अंदर बिना आंदोलन किए उसी सुप्रीम कोर्ट ने और उसी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण दे दिया। लेकिन ओबीसी के अपने आंदोलनों के बावजूद भी, ओबीसी के अपने लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आज तक उसका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा। उसका कारण यह है कि ओबीसी के लोग राम और कृष्ण के नाम पर वोटिंग करते हैं, ओबीसी के लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोटिंग करते हैं और ऐसी गौन शोषण करने वाली सरकार को जिताकर के लेके आते हैं जो कि हमेशा शोषण करती है। साथियों, जो एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी को जो अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। इसलिए हमें संविधान की ताकत को समझना होगा और संविधान के आधार पर अपने बच्चों को शिक्षित करके और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। यदि हम अपने संविधान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते और अभी भी राम और कृष्ण के नाम पर यदि हम वोटिंग करते हैं तो कहीं न कहीं हम तो ठीक जिंदगी जी रहे हैं, परंतु आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। हम वापस आजादी के पहले के शासनकाल में चले जाएंगे जहां पे जाति के आधार पर उसका काम बांट दिया गया। यदि वह ब्राह्मण है तो केवल शिक्षा का अधिकार उसे है, यदि वह क्षत्रिय है तो केवल लड़ने का अधिकार उसे है, यदि बनिया है तो केवल बिजनेस करने का अधिकार उसे है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शूद्र है तो वह पटेल है अगर, तो वह केवल खेती कर सकता है, पढ़ने का अधिकार उसको नहीं था। यदि नाई है तो केवल वह जो है बाल बनाने का काम कर सकता है, लेकिन पढ़ने का अधिकार नहीं था। यदि कोई धोबी है तो वह केवल कपड़े धुलने का काम कर सकता है, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो ये सब अधिकार मिले कहां से? ये सब अधिकार जो शिक्षा और संपत्ति रखने का अधिकार मिला वो संविधान से मिला। और संविधान की जो व्यवस्था है वो सर्वोच्च व्यवस्था है जहां पे समानता का अधिकार दिया गया। साथियों, हमेशा जब भी बात आती है तो लोग ये बोलते हैं कि अरे आप तो जातिवाद कर रहे हैं। तो क्या वह जातिवाद नहीं था जब कर्ण को जाति के नाम पर धोखा देने का काम किया गया और यह बोला गया तुम शूद्र पुत्र हो इसलिए तुमको धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं है। और यह काम किसने किया था? परशुराम, जो ब्राह्मण के पुरखे हैं। तो यह बात समझने की जरूरत है कि आपको जाति के नाम पर ही आपका शोषण किया गया है। एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांग दिया गया क्योंकि वह शूद्र पुत्र था, भील पुत्र था, आदिवासी पुत्र था, इसलिए उसको शिक्षा से वंचित करने के लिए ताकि वो अपने अधिकार प्राप्त न कर सके उसका अंगूठा दक्षिणा के नाम पर मांग लिया गया। तो साथियों, यह बात समझने की जरूरत है कि जब इस देश में संविधान नहीं था तब आपको जाति के नाम पर नीच और शूद्र बोल करके शिक्षा से वंचित किया गया, आपके सारे हक अधिकार छीने गए। और आज भी वही काम चल रहा है। आज राम और कृष्ण के नाम पर आपसे वोटिंग मांगी जा रही है, लेकिन पीठ पीछे आपके सारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। पूरे देश को बेचा जा रहा है। अडानी और अंबानी का गुलाम बनकर रह गई है ये सरकार। इसके बावजूद भी हम कहते हैं हमें तो राम से मतलब है। उस राम मंदिर में
जो ट्रस्टी लोग हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी के कितने लोग हैं ये भी जानिए और समझिए, क्योंकि आप लोग जाते हैं दान दक्षिणा के नाम पर दान करके तो आ जाते हैं, परंतु यही समाज जाति के लोग जो वहां पन्ने पुजारी ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं वो आपके ही पैसे से पेट फुलाकर बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेजकर शिक्षा प्रदान कराते हैं। लेकिन आप लोग दान देने वाले लोग वहीं के वहीं भिखमंगे और शोषित रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपसे भीख लेता है, जो व्यक्ति आपके दान से ऐशो आराम करता है, उसकी तोंद बढ़ जाती है, लाल टमाटर जैसे दिखाई देता है। लेकिन हम दान देने वाले लोग आज भी भिखमंगे और लाचार बने हुए हैं। यह सरकार साथियों ST SC OBC का शोषण करने के लिए अव्वल है, इस बात को समझने की जरूरत है। यह सरकार OBC का निरंतर दोहन और शोषण कर रही है, इसलिए आज ये मंडल रथ जो है पूरे भारत में भ्रमण कर रहा है और ये आपको जगाने का प्रयास कर रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर हटकर जो है संविधान के नाम पर वोट करिए, अपने हक अधिकार पर नाम पर वोट करिए। यह देश जो शिक्षा को कमजोर कर रही है। सरकार बोलती है कि हमने तो निःशुल्क शिक्षा दे दी। साथियों पहले जब 5वीं तक स्कूल हुआ करता था तब उस स्कूल में टीचर 3 या 4 टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज वही स्कूल 12वीं तक हो गए, लेकिन टीचर आज भी 4 ही हैं। जब 12 क्लास को पढ़ाने के लिए केवल 4 टीचर काम करेंगे तो कैसे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यह बात को समझने की जरूरत है। शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, बेरोजगारों के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है। साथियों निजीकरण एक रियासतीकरण है। इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाया था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को निजी हाथों में सौंपकर ठेकेदारी व्यवस्था लागू करके पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को सौंप दिया है। यानी कि निजीकरण और रियासतीकरण में कोई अंतर नहीं है। आने वाले समय में हम पूंजीपतियों के गुलाम होंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। तो साथियों इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आप मेरी बात को सुनकर के संविधान को सर्वोपरि मान करके अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और आप संगठित होंगे और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण करने वाली सरकार को खाड़ फेंकेंगे। तो साथियों मेरे को एक लाइन याद आ रही है, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है साथियों। जय भारत, जय संविधान। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।